अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जंगी ड्रोन के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। ऐसा ड्रोन जिसने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी और ड्रोन ने नहीं किया। तुर्की का नया शाहकार कज़ाल एल्मा, एक ऐसा जेट पावर्ड ड्रोन जिसे बहुत से माहिरीन मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग का नया बाब करार दे रहे हैं। तुर्की के इस एक तजर्बे ने पूरी दुनिया के डिफेंस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ड्रोन भी लड़ाका त्यारे की तरह डॉग फाइट कर सकता है? अगर आपको बताया जाए कि एक ड्रोन ने वो काम कर दिखाया है जो आज तक दुनिया का कोई ड्रोन नहीं कर सका, तो क्या आप यकीन करेंगे? आइए जानते हैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में। कज़ाल एल्मा ने तजर्बाती फ़्लाइट में एक जेट से चलने वाले तेज़ रफ्तार हदफ का पीछा किया। यह हदफ सिर्फ एक सादा ड्रोन नहीं था, बल्कि एक हाई स्पीड एरियल टारगेट था जो टेस्टिंग के दौरान लड़ाका त्यारे जैसा रवैया अख्तियार करता है। कज़ाल एल्मा ने पहले इसे तलाश किया, फिर अपने ऑनबोर्ड रडार से इसे लॉक किया और फिर कई मील दूर से मिसाइल फायर किया। चंद लम्हों में आसमान में एक धमाके के साथ वो हदफ गायब हो चुका था। ये मंजर ना सिर्फ तुर्की के लिए बल्कि दुनिया की दिफाई टेक्नोलॉजी के लिए एक संगे मेल साबित हुआ। ये कामयाबी इसलिए भी हैरानकुन है कि आम तौर पर ड्रोन्स अपनी ज़्यादातर कार्रवाइयाँ ज़मीन से दिए गए अहकामात पर करते हैं। इनके पास अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने या दुश्मन के बदलते रवैयों को लम्हों में समझने की सलाहियत महदूद होती है। लेकिन कज़ाल एल्मा ने टारगेट को ट्रैक करने, वक्त पर लॉक करने और सही लम्हे पर मिसाइल फायर करने का फ़ैसला खुद किया। ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद जदीद कंप्यूटर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मुमकिन हुआ। और दोस्तों, यहीं कहानी ख़त्म नहीं होती। कज़ाल एल्मा ने अपनी अगली परवाज़ में तुर्की के रवायती लड़ाका त्यारों के साथ फॉर्मेशन फ़्लाइट भी अंजाम दी। फॉर्मेशन फ़्लाइट कोई आम बात नहीं। पायलटेड जेट त्यारों के साथ रफ्तार, जाविया, ऊंचाई और हर छोटे से छोटे रद्द-ए-अमल को बिल्कुल ठीक तरीके से मिलाना पड़ता है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ड्रोन बगैर किसी इंसानी पायलट के फ़िज़ा में 800 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए जेट त्यारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। ये मंजर खुद इस बात की गवाही है कि मुस्तकबिल में ड्रोन्स हकीकी लड़ाका त्यारों के साथ मिलकर मुश्तरका जंगी मिशंस भी अंजाम दे सकेंगे। अब बात करते हैं कज़ाल एल्मा की कारकर्दगी की, जो इसे बाकी ड्रोन से बहुत आगे ले जाती है। ये एक जेट इंजन से चलने वाला ड्रोन है जो तकरीबन सुपरसोनिक की रफ्तार के करीब तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। इसका डिज़ाइन नीम स्टैलिक है, यानी दुश्मन रडार इसे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। ये तवील रेंज पर कार्रवाई कर सकता है और अपने अंदर AESA रडार्स लेकर चलता है, वही टेक्नोलॉजी जो अक्सर 5th जनरेशन लड़ाका त्यारों में इस्तेमाल होती है। कज़ाल एल्मा की दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ ज़मीन पर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि फ़िज़ाई अहदाफ के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। मतलब आसमान में दुश्मन के त्यारे का मुकाबला। ये वो चीज़ है जो पहले कभी किसी ड्रोन में कामयाबी से नहीं देखी गई। दुनिया भर के दफाई माहिरीन इस ड्रोन की कामयाबियों को बड़ी गौर से देख रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसे एक गेम चेंजर, अ न्यू एरा ऑफ एयर कम्बैट और द फ्यूचर ऑफ अननेम्ड वारफेयर जैसे अलकाबात दिए। इसकी वजह यह है कि कज़ाल एल्मा साबित कर रहा है कि आने वाले वक्त में जंगें सिर्फ इंसान चलाने वाले हथियारों पर मुनहसर नहीं रहेंगी। AI से चलने वाले ड्रोन्स बहुत से पेचीदा फैसले खुद कर सकेंगे, तेज़ रफ्तार से प्रवास कर सकेंगे और ख़तरनाक मशीनों में इंसानों की जगह ले सकेंगे। अब बात करते हैं इसके मुस्तकबिल की, जो कज़ाल एल्मा जैसे ड्रोन्स लेकर आ रहे हैं। बहुत से दफाई तजज़ियाकारों का कहना है कि अगले कुछ सालों में जंग का मैदान मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। पायलट्स की जान को खतरे में डालने की बजाय ड्रोन्स हाई रिस्क इलाकों में जाएंगे। इन पर कम लागत आएगी, इनकी मरम्मत आसान होगी और सबसे अहम बात, इन्हें गिराने से किसी मुल्क को पायलट के नुकसान का खौफ नहीं होगा। इसलिए बहुत से मुल्क अब ऐसे ड्रोन्स की तैयारी पर तवज्जो दे रहे हैं जो फ़ज़ाई लड़ाई भी कर सकेंगे। कज़ाल एल्मा में इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़े पैमाने पर दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई है। ये AI ना सिर्फ दुश्मन के त्यारों की रफ्तार और सिमत को समझ सकती है, बल्कि इसकी अगली हरकत का अंदाज़ा भी लगा सकती है। यही चीज़ कज़ाल एल्मा को सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि सोचने की सलाहियत रखने वाली मशीन बनाती है। बहुत से ममालिक इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत को तेज़ी से जदीद बनाना चाहते हैं।
پاکستان اور ترکی کے تعلقات ہمیشہ مضبوط رہے ہیں، اس لیے دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مستقبل میں پاکستان بھی کزال علما یا اس جیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ مشترکہ منصوبے یا ٹریننگ پروگرام دیکھ سکتا ہے۔ تاہم یہ بات وقت کے ساتھ ہی واضح ہو جائے گی۔ دوستو، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو انسانی پائلٹ اور مشین کے درمیان فرق کو کم کر رہی ہے، اور ممکن ہے کہ چند سال بعد جنگی میدان میں ڈرون بامقابلہ ڈرون ڈاگ فائٹس بھی عام نظر آئیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ڈاگ فائٹنگ ڈرونز مستقبل میں پائلٹڈ لڑاکا طیاروں کی جگہ لے لیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اور مشین مل کر ٹیم کی شکل میں آگے بڑھیں گے؟ نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک خبریں نہیں بلکہ حقیقت پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔